दोस्तों अमूमन संसद में ऐसा होता नहीं, लेकिन आज जो तस्वीर देखने को मिली वो चंद्रबाबू नायडू अगर बैठकर आंध्र प्रदेश में देख रहे होंगे तो जाहिर तौर पर उनके चेहरे पर या तो मुस्कान आई होगी या फिर माथे पर हल्की चिंता की लकीर। दोस्तों आज गौरव गोगोई विपक्ष की तरफ से वक्फ संशोधन बिल पर बोल रहे थे और बहुत ही धारदार और बहुत ही शानदार बात उन्होंने अपने कांग्रेस पार्टी की तरफ से रखी। लेकिन इस बीच दोस्तों गौरव गोगोई ने घसीट लिया बीच में आंध्र प्रदेश को। गौरव गोगोई जानते थे कि आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की सरकार है और चंद्रबाबू नायडू की सरकार का बिना नाम लिए वो एनडीए के सहयोगी के तौर पर नायडू को जो बात सुना गए वो नायडू को पता हो या ना पता हो, लेकिन जाहिर तौर पर उनके लिए एक संसद के अंदर उनकी गैर मौजूदगी में, क्योंकि वो तो मुख्यमंत्री हैं तो संसद में वो क्यों होंगे, लेकिन अगर वो टीवी पर बैठकर ये बहस देख रहे होंगे तो जाहिर तौर पर उनको या तो हंसी आई होगी देखकर या फिर उनको टेंशन हुई होगी। सुनिए गौरव गोगोई ने क्या कहा। सर मैं भी अपने जैसे इन्होंने हमारे कुछ दोस्तों को सलाह दी, मैं भी इनके कुछ दोस्तों को सलाह देना चाहता हूं। सर क्लॉज 40A सेक्शन 107 जो लिमिटेशन एक्ट जो हटाया गया है, सर आंध्र प्रदेश के एक्ट में ये लिमिटेशन एक्ट ऐसा ही एक लॉ है जैसे पेरेंट एक्ट में है। तो मैं भी इनके आंध्र प्रदेश के सदस्यों को मैं कहना चाहता हूं कि जो प्रोविजन आपके आंध्र प्रदेश के एक्ट में है आज वैसे प्रोविजन ये सरकार हटाने वाली है। आपको भी बाद में आंध्र प्रदेश में अपनी जनता को उत्तर देना पड़ेगा। ऐसे बात तो सही है दोस्तों, गौरव गोगोई को सुनकर भले ही नायडू को कोई फर्क पड़ा हो ना पड़ा हो, इस क्लॉज के बारे में उनको जानकारी हो या ना हो, लेकिन ये तो बात सही है कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने जिस तरह से इस वक्फ संशोधन बिल पर सरकार का सपोर्ट किया है व्हिप जारी करके, आने वाले वक्त में चंद्रबाबू नायडू को राजनीतिक तौर पर यह समर्थन मुश्किल में डाल सकता है, क्योंकि वो भी जानते हैं और हर कोई जानता है कि चंद्रबाबू नायडू बिना मुसलमान वोट के आंध्र प्रदेश में अपनी राजनीति आगे नहीं बढ़ा सकते। हालांकि आंध्र प्रदेश के चुनाव में अभी वक्त है दोस्तों, लेकिन कई बार कोई एक कौम अगर एक मैसेज ले ले तो दशकों तक नहीं भूलती, ये सब पर लागू होता है। हालांकि अपना भाषण आगे बढ़ाते हुए गौरव गोगोई ने लगातार इस वक्फ संशोधन बिल पर कैसे सरकार को आड़े हाथों लिया और लगातार बोलते रहे, ये भी आपको सुनना चाहिए। किस कौम को आप भ्रमित करना चाहते हैं? बार बार उस कौम को जिसने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है, उस कौम को जिसने 1857 में उन्होंने मंगल पांडे के साथ उन्होंने अपनी शहादत दी, आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं जिसमें लगभग 2 लाख उलेमा शहीद हुए, आप उस कौम पर दाग लगाना चाहते हैं जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हमारा साथ दिया, आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं जिन्होंने 6 अप्रैल 1930 में दांडी मार्च का सपोर्ट किया, आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं जिन्होंने 1926 में ब्रिटिश के डिवाइड एंड रूल को खंडन किया, आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं जिन्होंने मौलाना हुसैन अहमद मदानी ने 1924 में कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की। जब आप लोग भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहे थे, उस कौम ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया। जब आप लोग अंग्रेजों को मर्सी पिटीशन लिख रहे थे, वो माल्टा में 3 साल और इजिप्ट में उन्होंने शहादत दी। आप किस कौम पर दाग लगाना चाहते हो जिन्होंने 1924 में जिन्ना के 2 नेशन की थियरी को पूरी तरीके से नकारा, आप उस कौम पर लगा रहे हो। सर यही है इनका डिवाइड एंड रूल, यही है इनका डिवाइड एंड रूल। बहुत लोग पूछते हैं सर हमारा राष्ट्रवाद क्या है? सर हमारा राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म फॉर अस इज बीइंग यूनाइटेड in our shared love for our Bharat Mata and the mutual respect for her culture, language, dress, food and religion. It is the love for our national flag, the Tiringa, जिसकी सम्मान आपने नहीं की थी। It is the sacrifice of the Indian freedom movement, जिसमें आपने भाग नहीं लिया। It is our thirst for knowledge to seek excellence with limited resources,
to be creative, to have the courage, to acknowledge the injustice of the past and have the wisdom to build new bridges. ये है हमारा राष्ट्रवाद और ये राष्ट्रवाद आज हमारे संविधान में उल्लेखित है। तो सर बार बार ये सरकार कहती है ये माइनॉरिटीज के पक्ष में है, लेकिन जब अमेरिका से माइनॉरिटी कमीशन का रिपोर्ट आता है कि माइनॉरिटीज के साथ नाइंसाफी होती है तो इनको दुख होता है। जब यूएस का रिलीजियस कमीशन का रिपोर्ट आता है तब इनको दुख होता है। सर बार बार ये जो ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं, ये क्लॉज 42 सेक्शन 108A इन्होंने डिलीट कर दिया है। ये कहते हैं कि कैसे ओवरराइडिंग प्रिंसिपल कैसे आ सकता है। मंत्री महोदय को ओवरराइडिंग प्रिंसिपल से आपत्ति है। पहले सबके लिए सेक्शन 108 क्या है सर पढ़ लेते हैं, आपके लिए भी है, हम तो जेपीसी में थे। और सर जेपीसी में भी सर दुख की बात करनी पड़ेगी सर कि जेपीसी में ये कहते हैं कि सबका इन्होंने राय सुना, लेकिन आपको भी पता है विपक्ष के द्वारा एक भी संशोधन को इन्होंने स्वीकार नहीं किया। ये किस प्रकार का, हमने भी बहुत से जेपीसी देखे हैं सर, ऐसा जेपीसी नहीं देखा जहां पर क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन भी नहीं हुआ सर, पूरी तरीके से वोटिंग हो गई। एक मिनट माननीय सदस्य इतना ध्यान रखें कि जेपीसी भी संसद का भाग होती है, इसलिए उसका भी ध्यान रखें। सर इन्होंने जेपीसी की बात की, अगर इन्होंने ये नहीं करते कि जेपीसी में बहुत विस्तार रूप से चर्चा हुआ तो मैं भी नहीं करता। इन्होंने उल्लेख किया इसलिए मैं करना चाहता हूं। इन्होंने उल्लेख किया कि बहुत से लोग आए जेपीसी में सर, ऐसे भी लोग आए जिनको वक्फ को लेकर उनका कोई जानकारी भी नहीं थी, कोई जानकारी नहीं थी सर, ऐसे भी आए सर। जेपीसी के मुद्दे हम बार बार हमने स्पीकर को चिट्ठी के द्वारा अवगत किया है, इसलिए हम उठा रहे हैं सर। इसमें 108A ये हटाना चाहते हैं जिसमें पावर टू हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट, लेकिन ये जो प्रिंसिपल है ओवरराइडिंग का सर, ये आज भी विभिन्न स्टेट एक्ट्स में ये है। तेलंगाना के एक्ट में आज भी ओवरराइडिंग प्रिंसिपल है, तमिलनाडु के एक्ट में आज भी ये ओवरराइडिंग प्रिंसिपल है, आज भी आरटीआई एक्ट में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में 2000 में, नालसा जैसे यूनिवर्सिटी में ये ओवरराइडिंग प्रिंसिपल है। तो इसीलिए आपको सिर्फ यहां पर आपको ओवरराइडिंग प्रिंसिपल से आपको मुश्किल है, लेकिन जो दूसरे एक्ट्स में जो ओवरराइडिंग प्रिंसिपल है सेक्शन 108A के द्वारा सिमिलर प्रोविजंस है, उसमें आपको तकलीफ नहीं है। सर मैं भी अपने जैसे इन्होंने हमारे कुछ दोस्तों को सलाह दी, मैं भी इनके कुछ दोस्तों को सलाह देना चाहता हूं। सर क्लॉज 40A सेक्शन 107 जो लिमिटेशन एक्ट जो हटाया गया है सर, आंध्र प्रदेश के एक्ट में ये लिमिटेशन एक्ट ऐसा ही एक लॉ है जैसे पेरेंट एक्ट में है। तो मैं भी इनके आंध्र प्रदेश के सदस्यों को मैं कहना चाहता हूं कि जो प्रोविजन आपके आंध्र प्रदेश के एक्ट में है, आज वैसे प्रोविजन ये सरकार हटाने वाली है। आपको भी बाद में आंध्र प्रदेश में अपनी जनता को उत्तर देना पड़ेगा। तेलंगाना और तमिलनाडु में हमने बात रखी है सर, तो मैं बार बार मैं कहना चाहूंगा सर, हमें संशोधन से कोई हमें परे नहीं है, लेकिन संशोधन ऐसा हो जो हमें मदद करे। आज डिजिटाइजेशन की बात करते हैं, आज से 15 वर्ष पहले वामिस एक डिजिटल पोर्टल हमने खोल दिया है। अब ये देखिए सर सरकार की कैसी ये इनकी काम है। डिजिटाइजेशन फिलहाल अभी चल रहा है, डिजिटाइजेशन हो रहा है, पर माना कि डिजिटाइजेशन वामिस में कुछ खामियां हैं, उसको वामसी में, तो आप उसको ठीक करिए। आप 10 साल से क्या कर रहे थे? आप 10 साल से आप वामसी क्यों ठीक नहीं कर पा रहे? आप वो काम तो नहीं कर पा रहे, अब आप एक दूसरा नियम बना रहे हैं कि दोबारा आप एक नए पोर्टल पे अपने रिकॉर्ड्स आप अपलोड करिए।